नमस्कार दोस्तों। पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में देखा छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थल भारत के संदर्भ में। तो आज का हमारा नया टॉपिक क्या रहेगा? छत्तीसगढ़ में प्रथम। छत्तीसगढ़ में प्रथम कौन एवं प्रथम क्या? चलिए हेडिंग डाल लेते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रथम कौन एवं क्या। ठीक है, आज का हमारा विषय रहेगा छत्तीसगढ़ में प्रथम कौन एवं क्या। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट, छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार। प्रश्न करता है, देखिए छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार। ठीक है, संकल्पनाकार अर्थात किसने संकल्प लिया छत्तीसगढ़ निर्माण करने के लिए, वह कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। पंडित सुंदरलाल शर्मा, यह छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार थे। इन्होंने संकल्प लिया था छत्तीसगढ़ को आकार देने के लिए। ठीक है, 1918 सन 1918 में इन्होंने सन 1918 में इन्होंने अपने पांडुलिपि छत्तीसगढ़ को रेखांकित किया। ठीक है, मतलब यह पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सपना देखा और संकल्प लिया छत्तीसगढ़ एक पृथक राज्य बनेगा करके। ठीक है, और अपने पांडुलिपि में इन्होंने छत्तीसगढ़ का एक मानचित्र तैयार किया। ठीक है, तो ये प्रथम व्यक्ति थे, प्रथम संकल्पनाकार व्यक्ति थे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। अब पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के बारे में भी कुछ बातें हमको और जान लेना चाहिए यहीं पर ही, ताकि रिवीजन हो जाए। पिछली क्लास में तो हमने देख लिया है। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 21 दिसंबर 1881 और 28 दिसंबर 1940 को इनका देहांत हो गया था। ठीक, क्या कहलाते हैं ये, किस नाम से और जाने जाते हैं? छत्तीसगढ़ के गांधी जी। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी छत्तीसगढ़ के गांधी भी कहलाते हैं। गांधी जी ने अपना इन्हें गुरु माना था। गांधी जी ने अपना गुरु माना इन्हें। ठीक, कंडेल नहर सत्याग्रह के आंदोलनकर्ता थे, प्रमुख आंदोलनकर्ता। ठीक है, तो जो पॉइंट है याद है इनसे संबंधित, यहीं पर ही रिवीजन कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जन्म हुआ था 21 दिसंबर 1881 को, इनका देहांत हुआ था 1940 को। छत्तीसगढ़ के गांधी के नाम से संबोधित किया जाता है। गांधी जी ने अपना इन्हें गुरु माना था। कंडेल नहर सत्याग्रह के आंदोलन करते थे प्रमुख। अछूतोद्धार कार्यक्रम किया था उन्होंने। ठीक है, जिस वजह से गांधी जी ने इन्हें अपना गुरु माना था। ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ठीक, साथ ही साथ साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में राज्य अलंकरण दिया जाता है। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में राज्य अलंकरण पुरस्कार। ठीक, इन्हीं के नाम पर ही बिलासपुर जिले में एक विश्वविद्यालय खोला गया, मुक्त विश्वविद्यालय, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी बिलासपुर। ठीक है, तो ये छोटा छोटा बात आपको यहीं पर ही याद रखना है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी से। ठीक है, और उनके मुख्य कार्य क्या क्या थे कि इन्होंने ग्रामीण अंचल में आपका व्याप्त रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, कुरीतियों को दूर करने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया, अथक प्रयास किया इन्होंने। इनके द्वारा हरिजन उद्धार भी किया गया था, जिसकी प्रशंसा महात्मा गांधी ने की थी, और महात्मा गांधी जी ने इन्हें अपना गुरु माना था इस वजह से। ठीक है, 1920 में जो आपका कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था,
इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था और वह सफल सत्याग्रह भी था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी 20 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक है, पहली बार। इनकी कुछ प्रकाशित हम लोग कृतियां देखे थे, छत्तीसगढ़ी दान लीला, आपका प्रहलाद चरित्र हो गया, पार्वती परिणय, करुणा पच्चीसी, सच्चा सरदार, ये सब पिछली क्लास में हमने देख लिया है। ठीक है, तो वो सभी चीज़ों को आप यहाँ पे रिकॉल कर लीजिए, साथ ही साथ आपका रिवीजन हो जाएगा, और जो नहीं पढ़े हैं तो उसको आप लिख लीजिए साइड में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा छत्तीसगढ़ का प्रारंभिक लिखित रूप। देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रारंभिक लिखित रूप, ये इसे क्या कह सकते हैं, प्रथम लिखित रूप। ठीक है, कहाँ मिला, 1703 ईस्वी, 1703 ईस्वी का दंतेवाड़ा। ठीक है, कहाँ, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा अभिलेख के नाम से जाना जाता है। दंतेवाड़ा अभिलेख 1703 ईस्वी में छत्तीसगढ़ का प्रारंभिक लिखित रूप मिला था। दंतेवाड़ा अभिलेख कहाँ, देखिए, माता दंतेश्वरी देवी को सभी जानते हैं, तो दंतेश्वरी मंदिर, ठीक है, दंतेश्वरी माता जी का मंदिर के मैथिल पंडित, कौन, मैथिल पंडित जी के द्वारा, मैथिल पंडित भगवान मिश्र द्वारा लिखित शिलालेख में, ठीक है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ का प्रारंभिक लिखित रूप कहाँ देखने को मिला, सिंपल, 1703 ईस्वी दंतेवाड़ा अभिलेख। दंतेवाड़ा अभिलेख कहने का मतलब दंतेश्वरी माता के मैथिल पंडित जो थे भगवान मिश्र द्वारा एक लिखित शिलालेख में छत्तीसगढ़ी का प्रारंभिक लिखित साक्ष्य मिलता है। ठीक है, हमने एक चीज और देखा था पिछली क्लासेस में कि छत्तीसगढ़ का प्रथम लिखित साहित्य में प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो कवि दलपत राव जी के द्वारा। खैरागढ़ के एक राजा थे लक्ष्मीनिधि राव के चारण कवि दलपत राव जी के द्वारा छत्तीसगढ़ी शब्द का पहली बार साहित्य में प्रयोग किया गया था। और क्या था, लक्ष्मीनिधि राव सुनो चित दे गढ़ 36 में न गढ़िया रही। ठीक, 1494 में पहला लिखित साक्ष्य मिला था आपको साहित्य में। उसके बाद कवि गोपाल मिश्र जी के द्वारा खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ी शब्द का साहित्य में प्रयोग किया गया था दूसरी बार। पर यहाँ पे प्रारंभिक लिखित जो साक्ष्य है, अभिलेख है, वो दंतेवाड़ा अभिलेख में मिला 1703 ईस्वी में। ठीक है, जब भी पढ़ें तो साथ में दूसरी चीज़ों को रिलेट करते हुए पढ़ें, ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए और वो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर रहे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ का प्रथम, और जो प्रथम है अर्थात वह प्राचीन है। ठीक, छत्तीसगढ़ का प्रथम या प्राचीन भाषा कौन सा था, देखिए कोसली। छत्तीसगढ़ पहले कौशल जनपद में आता था, कौशल प्रदेश कहा जाता था, इसलिए यहाँ की सबसे प्राचीन भाषा जो है वो है कोसली। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय, महाविद्यालय से क्या समझते हैं, कॉलेज। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम कॉलेज कौन सा था, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर। ठीक, याद रखेंगे यही नाम था, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर। 13 जुलाई 1938 में शुरू हुआ था ये, 13 जुलाई 1938 में। वर्तमान में इस महाविद्यालय का नाम क्या है, वर्तमान में देख सकते हैं आप कि शासकीय जे योगनंदन ठीक, महाविद्यालय रायपुर। ठीक, शासकीय जे योगनंदन महाविद्यालय
रायपुर। ठीक है। शासकीय जे योगानंदम, ये नंदम है, ठीक है, योगानंदम। ये कौन थे जे योगानंदम? देखिए, जे योगानंदम इस कॉलेज के फर्स्ट प्रिंसिपल थे। ठीक है, इन्होंने ही इस कॉलेज की स्थापना की थी। देखिए, पहले इस महाविद्यालय को, है ना, ये किससे पहले बना था पता है आपको? देखिए, पहले ये बांस के टंटों से ये खड़ा हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे, बांस के टंटों से खड़ा कर जे योगानंदन जी ने संचालित किया। ठीक है, सोचिए पहले उस समय कब, 1938 में ये जो कॉलेज था उसको शुरू करने के लिए जे योगानंदन जी ने बांस के टंटों को खड़ा करके वहाँ पर कॉलेज की स्थापना करी। कॉलेज से ये संचालित हुआ। फिर 1957 में, ठीक है, जब मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हो गई 1956 में, उसके बाद 1957 में भारत के 1957 में हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन थे उस समय? उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जी। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जी के द्वारा इस कॉलेज की उद्घाटन किया गया। ठीक है, मतलब उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस तैयार हो गया था। 1957 में उपराष्ट्रपति जी यहाँ आए और इस कॉलेज का उद्घाटन किया। तो याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ी प्रथम महाविद्यालय कॉलेज कौन सा था? 13 जुलाई 1938 छत्तीसगढ़ी महाविद्यालय रायपुर, जे योगानंदन जी के द्वारा इसका संचालित किया गया था। पहले ये ऐसे ही स्थापित किया गया था, बांस के डंडों से इसको खड़ा किया गया था। बाद में इसका निर्माण करवा करके 1957 में उपराष्ट्रपति जी राधाकृष्णन जी के द्वारा इसका उद्घाटन कर इसको संचालित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये छत्तीसगढ़ का पहला कॉलेज, छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ी महाविद्यालय रायपुर को कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है छत्तीसगढ़ का प्रथम संस्कृत महाविद्यालय। छत्तीसगढ़ का प्रथम संस्कृत महाविद्यालय, ठीक, कौन सा था? DSV रायपुर। 1955 में इसका संचालन किया जा रहा है। ठीक है, 1955 का ये प्रथम छत्तीसगढ़ी संस्कृत महाविद्यालय, प्रथम संस्कृत महाविद्यालय DSV रायपुर 1955। ओके, देखिए, अब इस संस्कृत महाविद्यालय के बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लीजिए। जिस प्रकार हमने देखा अभी छत्तीसगढ़ी महाविद्यालय 1938 वाला, जिसका उद्घाटन के लिए 1957 में भारत के उपराष्ट्रपति जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अब यहाँ देखिए कि छत्तीसगढ़ का प्रथम संस्कृत महाविद्यालय कौन सा था? DSV रायपुर, जिसका निर्माण 1955 में हुआ था। देखिए, तो इसका जो भवन का निर्माण है, भवन का शिलान्यास बोलते हैं जिसको, है ना, क्या बोलते हैं? शिलान्यास। इस भवन का शिलान्यास भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। किसने किया था? भारत के प्रथम, लिख लीजिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, वहाँ उपराष्ट्रपति, यहाँ राष्ट्रपति। ठीक है, किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया। ठीक, ये बातें किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। ये 3-4 बुक कलेक्शन करके, छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकादमी, समग्र छत्तीसगढ़, अन्य विभिन्न बुक का सार है ये सब, जो मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आप लोगों को अच्छा लगेगा कि एक ही जगह सभी सोर्सेज के कंटेंट आपको यहीं पे मिल जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम संस्कृत महाविद्यालय कौन सा था? DSV रायपुर 1955। भवन का शिलान्यास पूछता है आजकल, यही सब पूछता है, क्योंकि सब कॉमन क्वेश्चन तो सभी बुक्स में मिल जाता है आपको। अब डेप्थ तो हो गया, डीप में जा करके पूछ रहा है सभी एग्जाम्स में। तो देखिए, भवन का शिलान्यास के लिए किसने किया था? भवन का शिलान्यास भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था।
एक बात और याद रखना है इस भवन से संबंधित कि इस ये जो संस्कृत महाविद्यालय था उसकी स्थापना के लिए जो रायपुर में स्थित है दुधारी मठ, तो उस दुधारी मठ के जो महंत वैष्णव दास जी थे, ठीक है, उन्होंने वहाँ पर बहुत अधिक दान दिया था, ठीक है, ताकि इस महाविद्यालय का निर्माण अच्छे से हो सके। तो याद रखेंगे कि इस महाविद्यालय के निर्माण के लिए, ठीक, महाविद्यालय निर्माण के लिए, ठीक, रायपुर में स्थित दूधाधारी मठ, ठीक है, दूधाधारी मठ के महंत वैष्णव दास जी ने दान दिया, ठीक है। ठीक, तो इतनी बात आपको इस प्रथम संस्कृत महाविद्यालय से याद रखनी है कि प्रथम संस्कृत महाविद्यालय छत्तीसगढ़ का था डीएसवी रायपुर 1955 में। इसकी स्थापना के लिए देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस भवन का शिलान्यास किया। इस महाविद्यालय के निर्माण के लिए दुधारी मठ के महंत वैष्णव दास जी ने बहुत अधिक दान दिया, साथ ही साथ इन्होंने ही अपने इस कॉलेज का निर्माण किया, ठीक है। इतना बात आपको प्रथम संस्कृत महाविद्यालय छत्तीसगढ़ से याद रखना है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है छत्तीसगढ़ का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय। छत्तीसगढ़ का प्रथम चिकित्सा मतलब कि आपका मेडिकल कॉलेज महाविद्यालय, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा था? तो याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय रायपुर, ठीक है। कब? 1963, ठीक है, 1963। छत्तीसगढ़ का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय रायपुर 1963। देखिए, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय रायपुर 1963 के बारे में थोड़ा सा और विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसको JNM जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। 9 सितंबर 1963 को यह अस्तित्व में आया। कहाँ? देखिए, सबसे पहले ये पहले तो आयुर्वेदिक कॉलेज था, है ना। आयुर्वेदिक कॉलेज के ओपीडी और आयुर्वेदिक कॉलेज के जो ओपीडी होता है वहाँ पे 60 छात्रों, ठीक है, 60 छात्रों के साथ ये कॉलेज की स्थापना हुई या संचालित हुआ, ठीक है। कॉलेज के साथ कॉलेज की शुरुआत हुई, ठीक। जितना कहानी के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे उतना चीज़ें ज़्यादा समय तक आपके दिमाग में बैठे रहेगा, ठीक। तो JNM मतलब जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज 9 सितंबर 1963 को आयुर्वेदिक कॉलेज के ओपीडी में 60 छात्रों के साथ कॉलेज की शुरुआत हुई, ठीक है। और उसके बाद देखिए कि 1969, ठीक है, 1969 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, 1969 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, 1969 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता मिल गई इसको, ठीक है, एफिलिएशन हो गया, इसको मान्यता मिल गया, ठीक। इसको याद रखेंगे, 1969 को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से इसको मान्यता मिल गया, एफिलिएशन मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए कि अभी वर्तमान में अभी इसकी सीटें 100 से बढ़ा करके 150 सीटें रख दी गई हैं, ठीक है। तो जो भी MBBS करना चाहता है 150 सीट उसके लिए इस कॉलेज में है, ठीक। तो इतनी बातें आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम चिकित्सालय कॉलेज कौन सा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय रायपुर 1963 में, जिसे JNM मेडिकल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम 9 सितंबर 1963 को
ठीक है। आयुर्वेदिक कॉलेज की ओपीडी में 60 छात्रों के साथ इस कॉलेज मतलब इस कॉलेज का संचालन किया गया, शुरुआत किया गया। और 1969 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसे मान्यता दे दी। ठीक है, तब से ये कॉलेज चल रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय। ठीक है, अभी तक हमने जितना भी देखे वो सब कॉलेज की बात हो गई, अब यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय, दैट मीन्स यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय। ठीक है, विश्वविद्यालय कौन सा था, सभी जानते हैं, इंदिरा कला संगीत। ठीक है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, खैरागढ़। कौन से जिला में, खैरागढ़। ठीक है, राजनांदगांव नहीं लेना है ना, तो याद रखेंगे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़। खैरागढ़, छुई, खदान और गंडई, ये नया जिला का निर्माण किया गया है। ठीक है, कब हुआ था इस विश्वविद्यालय का निर्माण, तो 1956 में। ठीक है, 1956 में, इसको याद रखेंगे। अब हम देख लेते हैं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के बारे में कुछ प्रमुख बातें। देखिए, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना खैरागढ़ के रियासत के 24वें राजा, याद रखेंगे। देखिए, खैरागढ़ एक रियासत है। ठीक है, खैरागढ़ रियासत थी, तो खैरागढ़ रियासत के 24वें राजा, ठीक है, वीरेंद्र, नाम याद रखेंगे। ठीक है, खैरागढ़ रियासत के 24वें राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह जी, वीरेंद्र बहादुर सिंह। ठीक है, खैरागढ़ रियासत के 24वें, याद रखेंगे कौन से, 24वें राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह, तथा रानी का नाम था, ये भी याद रखेंगे, रानी पद्मावती देवी। ठीक है, पद्मावती देवी, रानी पद्मावती देवी। ठीक है, उनकी पुत्री थी अपनी राजकुमारी, मतलब उनकी पुत्री। ठीक है, राजकुमारी या पुत्री इंदिरा। ठीक है, इंदिरा के नाम पर, ठीक है, 14 अक्टूबर 1956, ठीक है, 14 अक्टूबर 1956 में इस कॉलेज की स्थापना करी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा हो गया, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ 1956। अब इसकी स्थापना किसने की, तो खैरागढ़ एक रियासत था। खैरागढ़ रियासत के 24वें राजा कौन हुए, डॉक्टर वीरेंद्र बहादुर सिंह जी। और वीरेंद्र बहादुर सिंह की पत्नी कौन थी, पद्मावती देवी। तो इनकी पुत्री थी एक इंदिरा नाम की। ठीक है, इनकी राजकुमारी थी, इनकी पुत्री थी, उनका नाम था इंदिरा। इंदिरा के नाम पर ही 14 अक्टूबर 1956 में इस कॉलेज की, इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की। और यह यूनिवर्सिटी था कला और संगीत से संबंधित। ठीक है, तो याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय 1956 में हुआ था। ठीक है, वर्तमान में ये याद रखेंगे कि कुलपति कौन है अभी। ठीक है, पूछता है प्रश्न, इस यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं अभी वर्तमान में डॉक्टर ममता चंद्राकर। ठीक है, ममता चंद्राकर जी अभी इस यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, चांसलर। ठीक है, एक बात और याद रखेंगे कि जो यहाँ के जो राजा थे वीरेंद्र बहादुर सिंह जी और रानी पद्मावती देवी जी थी, उन्होंने अपना महल, ठीक है, याद रखेंगे, वीरेंद्र बहादुर सिंह प्लस रानी पद्मावती जी, विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अपना कमल विलास पैलेस, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, कमल विलास पैलेस, ठीक है, महल, कमल विलास पैलेस दान दिया। ठीक है, अच्छे से इसे फिर से लिख लेते हैं, याद रखेंगे, किसे दान दिया, कमल विलास पैलेस। ठीक है, कमल विलास पैलेस को इन्होंने दान दिया।
किस लिए? ताकि यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा सके। ठीक है, और आज भी वर्तमान में भी विश्वविद्यालय का संचालन इसी भवन से किया जा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। यहाँ पर गायन, वादन, नृत्य, नाट्य तथा दृश्य कलाओं की विविध शिक्षा दी जाती है। ठीक है, सामान्य शिक्षा से संबंधित नहीं है। याद रखेंगे, ये भी प्रश्न आ चुका है सीजीपीएससी में कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में किस चीज़ का एजुकेशन नहीं होता, किस चीज़ की शिक्षा नहीं दी जाती है। तो सामान्य शिक्षा की शिक्षा नहीं दी जाती। किस चीज़ की शिक्षा दी जाती है वो हम यहाँ देख लेते हैं। गायन, नृत्य, वादन, ठीक है, वादन हो गया, नाट्य हो गया, ठीक है, नाटक हो गया, दृश्य कला, दृश्य कलाओं से संबंधित चीज़ें की विधिवत, ठीक है, विधिवत शिक्षा दी जाती है। ठीक है, याद रखेंगे सामान्य शिक्षा से संबंधित नहीं है ये यूनिवर्सिटी। गायन, नृत्य, वादन, नृत्य, नाट्य, दृश्य कला से विधिवत शिक्षा दी जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये था हमारा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ 1956। राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह जी तथा रानी पद्मावती की पुत्री राजकुमारी इंदिरा के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम है। ठीक है, 14 अक्टूबर 1956 में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह जी ने अपना कमल पैलेस दान दिया था। ठीक है, कमल विलास पैलेस। अगला पॉइंट है सामान्य शिक्षा विश्वविद्यालय। छत्तीसगढ़ का सामान्य शिक्षा वाला विश्वविद्यालय, ठीक है, यूनिवर्सिटी, ठीक है, विश्वविद्यालय। छत्तीसगढ़ का सामान्य शिक्षा वाला विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे प्रथम, अच्छा प्रथम की बात हो रहा है, छत्तीसगढ़ का प्रथम, तो ये था पंडित रवि शंकर शुक्ल, पंडित रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर 1964। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर 1964 छत्तीसगढ़ का प्रथम सामान्य शिक्षा विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के बारे में कुछ प्रमुख बातें। देखिए, पंडित रविशंकर शुक्ल ये कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जी थे। इन्हीं के नाम पर ही क्या रखा गया? पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर 1964। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जी कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल जी। इन्हीं के नाम पर ही रायपुर में 1964 में समान शिक्षा के लिए प्रथम विश्वविद्यालय बनाया गया था रायपुर में। ठीक है, साथ ही इसके एक बात ये भी याद रखना है कि इस समय 1964 में ही, ठीक है, तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी ने 1965 में 5 विषयों में विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग का उद्घाटन किया था। ठीक है, इंदिरा गांधी जी के द्वारा, इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है, 5, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी में 5 विषयों, 5 विषयों में विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर विभाग, या आप लिख लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन विभाग का उद्घाटन किया। ठीक है, तो ये था छत्तीसगढ़ का प्रथम सामान्य शिक्षा विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर 1964। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम पड़ा है। तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा इस यूनिवर्सिटी में 5 विषयों में स्नातकोत्तर विभाग का उद्घाटन किया गया था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब, 9th पॉइंट। अगला पॉइंट है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का प्रथम निजी, ठीक है, प्राइवेट, छत्तीसगढ़ का निजी प्राइवेट विश्वविद्यालय, ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। छत्तीसगढ़ की प्रथम प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी थी? तो वह थी महर्षि, ठीक है, महर्षि विश्वविद्यालय बिलासपुर, ठीक। कब? सन 2002, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रथम निजी विश्वविद्यालय का क्या नाम है? महर्षि विश्वविद्यालय, जो कि बिलासपुर जिले में स्थित है, ठीक है। कब अस्तित्व में आया है? 2002 में। छत्तीसगढ़ का प्रथम निजी विश्वविद्यालय महर्षि विश्वविद्यालय, ठीक है, इसकी स्थापना 2018 में की गई है, ठीक है, 2018 में, ठीक। राज्यपाल ने इसे मान्यता प्रदान की, उसके बाद इस विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था। 2018 से संचालित है और यहाँ पर मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के कोर्सेज भी कराए जाते हैं, ठीक है। 2018 से ये संचालित है, छत्तीसगढ़ का प्रथम निजी विश्वविद्यालय, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम ITI, छत्तीसगढ़ का प्रथम ITI मीन्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक। छत्तीसगढ़ का प्रथम ITI कोनी बिलासपुर, ठीक, कोनी बिलासपुर 1904, ठीक है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कौन सा है? ITI कोनी बिलासपुर 1904 से यहाँ संचालित है। अच्छा, आप लोगों को मैं 1964 छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय, ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम सामान्य शिक्षा विश्वविद्यालय, ये रहा, इसके कुलपति, ठीक है, याद रखेंगे, पूछता है आजकल कुलपति कौन है। तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति आपका ममता चंद्राकर या मोक्षदा चंद्राकर जी हैं। इसके कुलपति पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति है प्रोफेसर सच्चिदानंद जी हैं, सच्चिदानंद शुक्ल जी, ठीक, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। कुलपति का नाम आजकल पूछता है, जैसे कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के कुलपति हैं आलोक कुमार चकवाल जी, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति हैं मोक्षदा चंद्राकर जी, वहीं आपके रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति हैं सच्चिदानंद शुक्ल जी, ठीक है। जब भी पढ़े तो एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कितना पॉइंट हो गया? 10 पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र, ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र क्या नाम था? छत्तीसगढ़ी मित्र, 1900 में प्रकाशित किया गया था, ठीक है, छत्तीसगढ़ी मित्र। छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ी मित्र, ठीक है, क्या नाम था? छत्तीसगढ़ी मित्र। प्रकाशित करता कौन थे? माधवराव सप्रे जी, इनके बारे में हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। माधवराव सप्रे जी प्लस इनके सहयोगी कौन थे? रामराव चिंचोलकर जी के साथ इन्होंने मिलकर के छत्तीसगढ़ के प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ी मित्र का संचालन किया, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम फिल्म या छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन सी थी? तो फिल्म का नाम है कहीं देवे
संदेश, ठीक, मतलब कहीं देवे संदेश, ठीक है। इसके डायरेक्टर कौन थे? मनु नायक जी थे, ठीक है, मनु नायक जी इसके डायरेक्टर थे, निर्माता थे बोल सकते हैं आप, निर्देशक थे इसके। और ये छत्तीसगढ़ की प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म हुई, ठीक है, ठीक है। मनु नायक जी को याद रखेंगे, ये डायरेक्टर भी थे, ठीक है ना, डायरेक्टर प्लस प्रोड्यूसर भी थे इस पिक्चर के, प्लस ये राइटर भी थे, ठीक है। इसीलिए छत्तीसगढ़ी सिनेमा का इनको क्या कहा जाता है? जन्मदाता। ये आप बोल सकते हो कि छालीवुड, छालीवुड, छालीवुड का जन्मदाता, प्रश्न कर सकते हैं मनु नायक जी। कौन? मनु नायक जी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कहीं देवी संदेश 1965, याद रखेंगे 1965 में पिक्चर रिलीज हुई थी। इसके राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कौन थे? मनु नायक जी थे। मनु नायक जी ही बॉलीवुड का जन्मदाता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ी फिल्म के जन्मदाता मनु नायक जी हैं। चलिए आगे देखते हैं अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करता फिल्म कौन सी है? छत्तीसगढ़ की प्रथम फिल्म जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, से सम्मानित है, ठीक है, कौन सी है वो पिक्चर? भूलन द मेज, भूलन द मेज, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं भूलन कांदा भी, ठीक है। 67th नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया है, ठीक, याद रखेंगे 67th नेशनल फिल्म अवार्ड भूलन द मेज या भूलन कांदा को दिया गया है। ये एक उपन्यास पर बनी पिक्चर है और उपन्यास के लेखक कौन है? संजीव बख्शी जी, ठीक है, संजीव बख्शी, ठीक है। इसके डायरेक्टर कौन है देख लीजिए, डायरेक्टर है मनोज वर्मा जी, ठीक। ये दोनों ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 67th नेशनल फिल्म अवार्ड मिला छत्तीसगढ़ी मूवी भूलन द मेज को, भूलन कांदा को, जिसके निर्माता है मनोज वर्मा जी। एक किस पर बनी पिक्चर है? एक उपन्यास, जिसके रचयिता कौन थे? संजीव बख्शी जी, ठीक। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, ठीक, छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? महाकौशल, ठीक, महाकौशल कब? 1957 में जारी किया गया था। किसके द्वारा? पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा, ठीक, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, देखिए वह पहले था 1900 में जारी किया गया था, माधवराव सप्रे और रामराव चिंचोलकर जी के द्वारा छत्तीसगढ़ का प्रथम आपका समाचार पत्र था, जो मासिक था एक प्रकार से। और ये जो है प्रथम दैनिक, मतलब हर दिन आने वाला प्रथम दैनिक समाचार पत्र, जिसका नाम था महाकौशल, 1957 में जारी किया गया। किसके द्वारा? पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा, ठीक है। याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार जो पत्र था वो मासिक था, जिसका जारीकर्ता कौन थे? जिसके जारीकर्ता थे माधवराव सप्रे जी और रामराव चिंचोलकर जी, पेंड्रा से किए थे उन्होंने, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख नहीं पाया हूँ, आपको बता देता हूँ कि ये रहा पेंड्रा, ठीक है, पेंड्रा से जारी किया गया ये। और ये जो पेंड्रा भी वर्तमान में गोरला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत आता है, ठीक है।
छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, मतलब दिन में आने वाला, प्रत्येक दिन आने वाला समाचार पत्र था महाकौशल। अब एक प्रश्न करता है, दिन का हो गया, महीने का हो गया, प्रथम छत्तीसगढ़ का साप्ताहिक, सप्ताह में आने वाला, ठीक है, साप्ताहिक समाचार पत्र, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? ये भी महाकौशल ही था, ठीक है। महाकौशल को पहले सप्ताह में जारी किया गया था। 1934 से लेकर के 1935 में इसे साप्ताहिक रूप में जारी किया गया था। फिर 1957 में इसको दिन से शुरुआत कर दिया गया। जारीकर्ता भी कौन होंगे? पंडित रविशंकर शुक्ल ही जारी करेंगे इसको, ठीक है। तो याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र महाकौशल 1957 पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा। छत्तीसगढ़ का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र, ये भी महाकौशल 1933 से 1935, जारीकर्ता पंडित रविशंकर शुक्ल जी। वही याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र जो कि मासिक था, वह जारी किया किसने? माधवराव सप्रे और रामराव चिंचोलकर जी के द्वारा सन 1900 में, ठीक है। अब आते हैं छत्तीसगढ़ का प्रथम आकाशवाणी केंद्र। छत्तीसगढ़ का प्रथम, माफ करिएगा थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया है, बीच बीच में खांसी आ जा रहा है मुझे। तो अब देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रथम आकाशवाणी केंद्र जो था वह था रायपुर, ठीक, 1963 में। छत्तीसगढ़ का प्रथम आकाशवाणी केंद्र रायपुर 1963, ठीक। अगला पॉइंट है, छत्तीसगढ़ का प्रथम नगर पालिका। छत्तीसगढ़ का प्रथम नगर पालिका, ये भी आपका क्या है? रायपुर। कब? लेकिन 1867, ठीक 100 साल इसमें जोड़ दीजिए, बन गया 1967, ठीक है। और ये बन गया आपका छत्तीसगढ़ का प्रथम नगर निगम। कौन सा? रायपुर, ठीक है। पहले नगर पालिका बना 1867 में, फिर ये नगर निगम बन गया। कौन? रायपुर। 1867 में बना था नगर पालिका, और 1967 में क्या बन गया? नगर निगम, ठीक। ये सब याद करने का तरीका है। 100 साल इसमें आप जोड़ दीजिए, बन जाएगा 1967। तो 1867 को याद करिए तो 1967 याद ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय पार्क। प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? इंद्रावती। इंद्रावती नेशनल पार्क कब बना था? ये 1978। कहाँ है ये? बीजापुर जिला में, ठीक है, बीजापुर, साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो बीजापुर जिले में छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय पार्क बनाया गया था। यहाँ मुख्य रूप से वन भैंसा, जंगली भैंसा का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। इंद्रावती नेशनल पार्क 1978, बीजापुर, छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है ये। 20वां देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम अभ्यारण्य भी देख लेते हैं, सेंचुरी। प्रथम अभ्यारण्य सेंचुरी कौन सा है? सीता नदी, सीता नदी अभ्यारण्य। उन्नीस में बनाया गया था। देखिए, नेशनल पार्क से पहले सेंचुरी बनाया गया था। कौन सा? लेकिन सीता नदी अभ्यारण्य, ठीक है। कहाँ पर स्थित है ये? धमतरी जिले में, ठीक, धमतरी में सीता नदी अभ्यारण्य है। अगला पॉइंट है, छत्तीसगढ़ का फर्स्ट, प्रथम बायोस्फीयर जीवमंडल, ठीक है। कौन सा था? 1982 से 85 तक के संचालित था। कौन सा था?
कांगेर घाटी, कांगेर घाटी, कांगेर घाटी, कांगेर घाटी कहाँ स्थित है? बस्तर में स्थित है। याद रखेंगे कांगेर घाटी, कांगेर घाटी जो है, ठीक है, कांगेर घाटी वर्तमान में ये बंद है, बंद हो चुका है ये। अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ का जो बायोस्फीयर है वर्तमान में, ठीक है, कौन सा है? 2005 में बनाया गया था। कौन सा? अचानकमार, अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक, अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व। याद रखेंगे ये एमपी प्लस सीजी में भी आता है, ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आता है। देश का ये 14th बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक, 14th बायोस्फीयर रिजर्व है। देखिए छत्तीसगढ़ का प्रथम बायोस्फीयर कौन सा है? 1982 से 85 कांगेर घाटी, कांगेर घाटी बायोस्फीयर रिजर्व 1982 से 85, 82 से 85 तक था, बस्तर जिले में था ये, और वर्तमान में ये बंद हो चुका है, ठीक है। अभी वर्तमान में कौन सा है? छत्तीसगढ़ में स्थित, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है देश का 14वें क्रमांक का बायोस्फीयर रिजर्व, 2005 में बनाया गया था, अचानकमार टाइगर रिजर्व, ओके, अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का छत्तीसगढ़ का प्रथम कौन क्या था, कौन क्या है अभी वर्तमान में, ठीक है। ये हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में प्रथम कौन व्यक्ति और क्या चीज़ें थी। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अभी और कंटेंट है प्रथम से संबंधित, छत्तीसगढ़ में कौन क्या प्रथम है, जिसका लेक्चर हम अगले वीडियो में देखेंगे, कंप्लीट करेंगे उसे। तो पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रथम संकल्पनाकार पंडित सुंदरलाल शर्मा जी थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रथम लिखित रूप कहाँ मिला था? दंतेवाड़ा अभिलेख 1703। छत्तीसगढ़ का प्रथम भाषा कौन सी थी? कौशली। छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय कौन सा था? छत्तीसगढ़ी महाविद्यालय। छत्तीसगढ़ का प्रथम संस्कृत महाविद्यालय डीएसपी रायपुर। छत्तीसगढ़ का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय पंडित जवाहरलाल नेहरू जेएनएम कॉलेज। छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। छत्तीसगढ़ का प्रथम सामान्य शिक्षा विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। छत्तीसगढ़ का प्रथम निजी प्राइवेट विश्वविद्यालय महर्षि विश्वविद्यालय सन 2018। प्रथम आईटीआई बिलासपुर कोनी 1904। प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ी मित्र। प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कहीं देवे संदेश। प्रथम फिल्म जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था बुलंद अमीज। प्रथम दैनिक समाचार पत्र महाकौशल। प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र महाकौशल। प्रथम आकाशवाणी केंद्र रायपुर। प्रथम नगर पालिका रायपुर। नगर निगम रायपुर। राष्ट्रीय पार्क इंद्रावती। प्रथम अभ्यारण्य सीता नदी। फर्स्ट बायोस्फीयर और प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कांगेर घाटी। वर्तमान में 14वां बायोस्फीयर रिजर्व अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। तो दोस्तों ये था आज छत्तीसगढ़ से संबंधित कौन क्या है और कौन क्या था प्रथम। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए और कंटेंट लेकर के आएँ। अगला वीडियो इसका पार्ट 2 होगा, जिसमें हम ख़त्म करेंगे छत्तीसगढ़ में प्रथम कौन और प्रथम क्या है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।